नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर जो आज हमारा है, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर बोल सकते हैं, ये टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी है। और इसका ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। समय और दूरी का जो है ये पहला क्लास है, ठीक है। किसका है? ये पहला क्लास है। और बात किया जाए जो एग्जाम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो एलपी और जेई और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पिछले साल 2024 में। तो उसी का सभी प्रश्न हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। किसका? एएलपी का, जेई का और टेक्नीशियन का 2024 का सभी प्रश्न कर रहे हैं। 46 नंबर का पार्ट है। पीछे का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। लगभग सभी चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, कुछ ही चैप्टर बचा हुआ जिसको कि हम लोग फिनिश कर ही रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हमारा अभी जो है वो समय और दूरी चैप्टर है, ठीक है। 2024 का सभी प्रश्न है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, मानचित्र पर दो बिंदुओं की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र पर दो बिंदु, मानचित्र पर डायग्राम पर जो है वो 5 सेंटीमीटर है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आगे बोला है मानचित्र का पैमाना 1:6 लाख है, मतलब 1:6 लाख कितना है? 6 लाख, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि दो, अब आगे पूछा है दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। हमें पूछा है, देखिए पैमाना पर तो 5 सेंटीमीटर है, मानचित्र पर जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है एक्चुअल में कितना होगा। मानचित्र पर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका होगा कितना, इसमें मेन ध्यान देना है। तो आप लोग ये देखिए इसका अर्थ क्या हुआ इसका। देखिए मानचित्र पे क्या होता है, जैसे मानिए भारत का नक्शा है, नक्शा में तो आप लोग नक्शा इतना गो में भी बना देते हैं भारत का, लेकिन क्या भारत इतना गो है? नहीं, भारत बहुत बड़ा है, तो नक्शा पे छोटा बनाया जाता है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ ये समझिए कि एक्चुअल में अगर एक दिख रहा है मानचित्र पर, तो एक्चुअल में एक नहीं है, एक्चुअल में मान इतना है। इसका मतलब है मतलब ये मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर या कितना भी दिख रहा है, उसका अर्थ है कि एक्चुअल में ये मान है 6 लाख जो भी हो, किलोमीटर मीटर इस अनुपात में है। तो क्वेश्चन का कहना है ये कहाँ दिखेगा? मानचित्र पर, और ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। तो क्वेश्चन का कहना है एक्चुअल में हमें एक को नहीं, कितना को, सॉरी, मानचित्र पर कितना 1 दिखा रहे हैं, तो हमारा मतलब एक्चुअल में मान कितना था? 6 लाख के आसपास। क्वेश्चन का कहना है मानचित्र पर 1 नहीं, अगर 5 सेंटीमीटर लेंगे तब कितना होगा एक्चुअल में। तो मानचित्र पर अगर 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो आप लोग खुद देखिए कितना गुना ले रहे हैं, इससे 5 गुना, मतलब एक्चुअल मान भी इससे 5 गुना हो जाएगा। वो 6 पचे 30 है, इस पे 5 को 0, 1 2 3 4 5 ये हो गया। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो आंसर बताना है किन किलोमीटर में बताना है। हाँ, तो आप देख ही लिए किलोमीटर में, ये मान आ गया हमारा सेंटीमीटर में। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, देखिए अब मीटर, ये क्या बन गया? मीटर बन गया। लेकिन फिर किलोमीटर बनाना है, एक्चुअल मान हमें किलोमीटर में चाहिए, तो फिर 1000 से भाग कर देंगे, तो हमारा अब जो बन गया ये किलोमीटर बन गया। कितना? किलोमीटर, मतलब 5 जीरो से ख़त्म हो जाएगा, 5 0 1 2 3 4 5, मतलब एक्चुअल जो होगा वो 30 किलोमीटर होगा। एक्चुअल में कितना होगा? वो 30 किलोमीटर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर। क्या है? ठहराव को छोड़कर एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठहराव को सहित लगा के देखते हैं तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी है। तो रेलगाड़ी की प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? कितना मिनट रुकता है ये देखिए, कितना मिनट रुकता है ये समझना है। अब देखिए अगर नहीं ठहरे, क्वेश्चन समझिए, ठहराव को छोड़कर मतलब नहीं ठहरे, तब 1 घंटा में कितना जाएगा? वो 45 की कितना जाएगा? 45 किलोमीटर। लेकिन बोला कि अगर ठहर के चले, रुक के चले, तब तो 1 घंटा में कम ही दूरी जाएगा, क्योंकि बीच में रुक जाएगा। तब जो है 1 घंटा में इसका कहना है कि 36 किलोमीटर जा रहा है। कितना? 36 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 36 किलोमीटर। अब यहाँ से गौर कीजिएगा कि मतलब 1 घंटा में वह कितना देर रुकने के कारण कितना कम चल रहा है। 1 घंटा में अगर रुक के चल रहा है तो वो 9 किलोमीटर कम चल रहा है। अगर नहीं रुकता तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर अधिक जाता, मतलब अभी 36 ही जा रहा है रुकने के कारण। ऐसे उसका स्पीड था 45 का। इतना अगर समझदारी है तो फटाक से आप आंसर निकाल सकते हैं। हमें निकालना है समय। क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट देखिए, बहुत बेहतरीन तरीका है। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो कितना रुक जा रहा है वो? 9 किलोमीटर।
समय हम ये देख रहे हैं कितना समय लग रहा है, तो 9 किलोमीटर जितना दूरी चल जाता है उतना समय इसका बर्बाद हो जा रहा है रुकने के कारण। 9 किलोमीटर जितना, और 9 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है कि 45 की स्पीड से, तो 45 से भाग कर देंगे, मतलब 9 पचे 45, 1/5 घंटा आ गया। लेकिन ऑप्शन सभी मिनट में है, मिनट में है तो हमें 60 से गुना करना पड़ेगा, मिनट में निकलेगा तो 12 पचे 60, मतलब जो है 12 मिनट रुक रहा है। नहीं रुकता तो 12 मिनट में 9 किलोमीटर और चला जाता वो, तो 45 हो जाता है, ऐसे 36 ही हो रहा है उसका, मतलब 12 मिनट वो रुक रहा है। कितना रुक रहा है? 12 मिनट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, दूसरे तरीका से ट्रिक आप लोग को बताया जाएगा। रुकने का समय बराबर 45 माइनस 36/45, ये हो गया घंटा, 60 से गुना कर दो जाएगा मिनट। लेकिन मत करो, अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो फिर सबका कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग को समझा ही दिए हम अच्छे ढंग से। चलते हैं, कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है कि एक बस यात्रा के 2/5वें हिस्से को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरे यात्रा के लिए बस की औसत दूरी क्या है? औसत गति क्या है? गति पूछा गया है कि कितना किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन में दूरी हम कुछ भी मान सकते हैं जब भी औसत पूछे और दूरी नहीं दिया हो। दूरी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझाते हैं कि आखिर दूरी माने क्या, जिससे के कारण कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। दूरी हम क्या मान लें? सबसे पहले इसको कर लेते हैं छोटा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 2/5वें हिस्से, मतलब कुल जितना दूरी है उसका 2/5वां हिस्सा। तो होता क्या है 2/5वां हिस्सा का मतलब क्या हुआ? तो कुछ ना कुछ उसका समय दूरी होगा। तो मान लेते हैं कुल जो दूरी है, कुल डिस्टेंस, वो हमारा इसका 2/5वां पूछ रहा है, तो 5 का मल्टीपल 50 मान लेते हैं, ठीक है। 50 मान लेते हैं तो हमारा हो जाएगा दूरी, डिस्टेंस बराबर 50, ठीक है। अब देखिए 50 क्या आ गया? किलोमीटर। अब पहले बोल रहा है कि 2/5वां, मतलब 50 तो कुल है, इसका 2/5वां, इतना का 2/5वां मतलब बटा 5, भाग करेंगे तो आ जाएगा 10, 5 10 दूना 20, मतलब 20 किलोमीटर के बारे में बोला है। 20 किलोमीटर जो जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है? 50 के स्पीड जा रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। और आगे जो बाकी कितना बचा है? 30 बच गया बाकी, तो 30 किलोमीटर जो जाएगा वो जाएगा 60 के स्पीड से। कितना? 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। हमें पूछा है औसत गति, एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो 50 माने, कुल दूरी बटा कुल समय, समय निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से इसी में फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि कितना हो जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा कितना होता है? चाल। ये क्या हुआ? कॉपी हो गया, ठीक है। समय, अगर इसका समय निकाले तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना है? 20 किलोमीटर है 20, तो इसका चाल कितना था? 50 की स्पीड से, मतलब समय जा गया 2/5 आ गया। यहाँ का अगर समय निकाले दूरी बटा चाल, दूरी है 30, चाल है 60, मतलब 1/2 आ गया यहाँ का समय, मतलब ये भी घंटा और ये भी घंटा। तो कुल समय कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो 2/5 में जोड़ देंगे 1/2, यही हमारा हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो 50 बटा इसका कर लेते हैं जोड़, ये हमारा जो दिया हुआ है वो कितना है? दोनों को जोड़ लेंगे तो अगर हम यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 10, ये जो 2 दूना 4 प्लस 5 4 9 हो जाएगा, ऊपर हमारा 10 चल जाएगा, मतलब ये जो हो जाएगा हमारा 500/9। इसका क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ गया आंसर। लेकिन ऑप्शन में हमें पूर्णांक में दिया हुआ है, जो भी आंसर है वो पूर्णांक में है। तो पूर्णांक अगर तोड़ेंगे तो 9 पचे 45 और 9 पचे 45, 55 सही 5/9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम 1 जीरो एक्स्ट्रा भी मान लेते हैं, 500 मान लेते तो फिर हमारा ये मान बटा में नहीं आता, बटा में नहीं आता यहाँ पे, फिर जल्दी आंसर निकाल सकते थे। वो डिपेंड करता है कि आप मान क्या रहे हैं। फिर भी आप लोग समझ गए होंगे, दूरी जो मन सो मान सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 लोग 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर ड्राइव कर रहे हैं। 2 लोग, एक इधर जा रहा है मानिए, एक इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, जो 56 किलोमीटर दूर है। दोनों एक दूसरे से 56 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये जो दूरी है इस दोनों के बीच का वो हमारा दिया है 56 किलोमीटर।
इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो 56 है, इसको छोटा नहीं कर दें, हाँ इसके बीच का दूरी 56 है, इसको यहाँ दे देते हैं। आगे, पहले व्यक्ति की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। मानिए इसका जो स्पीड है 12 के स्पीड से और ये जो आ रहा है वो 13 के स्पीड से। वे दोनों एक साथ ड्राइविंग शुरू करते हैं तो 6 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा। मतलब इसके बीच का दूरी 6 किलोमीटर बचना चाहिए। कभी बोलेगा आप लोगों को कि एक दूसरे को मिलने में कितना समय लगेगा, तो कुल 56 ही ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं, दोनों के 6 किलोमीटर का दूर होने में कितना समय लगेगा, कितना 6 किलोमीटर, तो मतलब इसको 6 किलोमीटर चाहिए, तो मतलब 50 इसको आना है दोनों को, तो 50 आना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछ रहा है, समय, कितना समय लगेगा। तो वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो 50 है और चाल कितना हो जाएगा, जब भी एक दूसरे के विपरीत आता है तो चाल जुड़ जाता है, तो हो जाएगा हमारा 13 12 25 किलोमीटर पर आवर। जब काटेंगे इसका मतलब है कि 2 घंटे के बाद दोनों मिल जाएगा। कितना, 2 आवर के बाद जो है दोनों मिल जाएगा, मतलब मिलेगा नहीं, दोनों के बीच का दूरी 6 किलोमीटर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों जो मिलने के लिए 6 किलोमीटर बचेगा कितना देर के बाद, 2 घंटे के बाद। अगर बोलता मिलने का बात ना 6 किलोमीटर 56 ले लेते, अभी हम 50 ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोला मिलना नहीं है, 6 किलोमीटर पीछे ही रहना है। चलिए इसका ऑप्शन पहले सेट कर लेते हैं। ओके, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 लोग 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर ड्राइव करते हैं। वही क्वेश्चन है क्या, 4 नहीं 5 है, मतलब सेम क्वेश्चन लग रहा है ना। जो 56 किलोमीटर दूर है, पहले व्यक्ति 13 और दूसरा व्यक्ति 14 है, वे दोनों एक दूसरे के साथ ड्राइव शुरू करते हैं तो 2 किलोमीटर दूर, वही क्वेश्चन है। समय बराबर दूरी बटा चाल, बोले 2 किलोमीटर दूर, मतलब 56 से 54 हो जाएगा। 56 उसके बीच का दूरी, लेकिन मिलना चाहता है 2 किलोमीटर पहले, मतलब 2 किलोमीटर पहले, मतलब इस दोनों के बीच का 2 किलोमीटर गैप रहे। यहाँ पे बोल रहा था 6 किलोमीटर गैप रहे, तो कितना लिखे थे यहाँ पे हम, घटा दिए थे 6, यहाँ पे कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 54। कुल दूरी बटा मतलब समय बड़ा दूरी बटा चाल, चाल कितना हो जाएगा, एगो चल रहा है 14 की स्पीड से, एगो चल रहा है 13 की स्पीड से, एक दूसरे के तरफ गोली मतलब गाड़ी चला रहा है, तो कुल जो होगा 14 12 27, तो 27 आ जाएगा। मतलब अगर इसी स्पीड से चले तो इसको भी 2 ही घंटा लगेगा। कितना, 2 ही घंटा लगेगा, जब इसके बीच का दूरी 2 किलोमीटर बचेगा। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 24/12/2024 में। ठीक है, 5 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं आगे, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग इसका तो ऑप्शन सेट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, क्या बोल रहा है, वापिस आता है, तो औसत गति। जब भी देखिए सेम डिस्टेंस रहे, क्या रहे, डिस्टेंस सेम रहे, सेम डिस्टेंस रहे तो आप लोग को डायरेक्ट लगा देना है एवरेज स्पीड बराबर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। क्या, 2 गुना चालों का योगफल 2 गुना 30 गुना दूसरा चाल हमारा कितना है 60 के स्पीड से, बता चालों का योगफल है 60 30 90 हो गया। काटिएगा 30 तिया 90, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, 3 2 दूना 4, मतलब उसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगाना है कुल दूरी बटा कुल समय, अगर कोई विद्यार्थी चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या जरूरी है कुल दूरी बटा कुल समय लगेगा, जब आंसर ऐसे ही निकलेगा तो कुल दूरी लगाएंगे तो फिर वहाँ पे 9 9 9 18 180 लगाना पड़ेगा बटा समय, फिर यहाँ से निकालो एक बार भाग करके, फिर यहाँ से भाग करके, क्योंकि भाग करेंगे तभी तो समय निकलेगा। समय 3 प्लस आ जाएगा 30 तिया 90, 30 दूना 60, देखिए ये आएगा आप लोगों का 30 दूना 60, 30 तिया 90 क्या आएगा, यहाँ काटेंगे तो 30 तिया 90, 30 दूना 60, ये ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो 180 बटा ये हो जाएगा 3 1.5 3 1 4 4.5, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 45 दूना 90, मतलब 4 बार में 10 चौके 40, देखिए 40 यहाँ भी 40 आया। लेकिन जब दूरी समान हो तो ये सब नहीं करना है, ठीक है, जब दूरी समान हो तो ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग बैठा सकते हैं। फॉर्मूला है 2x बाई बटा x प्लस बाई, मतलब x बाई क्या है, दोनों चाल है आने और जाने का। ठीक है, कब लगाएंगे, जब दूरी समान हो तब लगाएंगे। ओके है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, एक पुलिस वाला और एक चोर एक ही स्थान से शुरू होते हैं, क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की
गति से चलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। मानिए ये चोर चोरी करके भागा, जिसका कि स्पीड है 5 किलोमीटर। चोर हमेशा कम स्पीड से चलेगा, जिसके कारण कि पुलिस उसको पकड़ पाएगा, नहीं तो पुलिस कभी नहीं पकड़ेगा। और पुलिस चलेगा चोर से अधिक स्पीड, मतलब यहाँ दिया भी है 5.5 की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर बराबर, ये चल रहा है 5 की स्पीड से। मतलब 1 घंटा में कितना पकड़ रहा है, ये देखिए। तो ये चल रहा है 5.5, 1 घंटा में ये 5, 1 घंटा में जो डिस्टेंस मतलब उसको पकड़ रहा है, मेकअप कर रहा है 0.5 किलोमीटर। क्योंकि कैसे समझिएगा इस चीज़ को, ये भी 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा, लेकिन आधा और जाएगा 5.5, मतलब 1 घंटा में कितना इसको पकड़ रहा है, कितना 0.5 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला है कितना होना है इसको, 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। 9.5 किलोमीटर इसको दूर होने में कितना समय लगेगा, हम कितना से गुना कर दे कि 9.5 हो जाएगा। 9.5 ही तो करना है, तो 19 नहीं 9.5 हमें करना है, या फिर फॉर्मूला ही लगा देते हैं। दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुना समय। हमें दूरी दिया है 9.5, तो दूरी दिया है 9.5, हमें निकालना है समय, तो समय बराबर लगाएंगे फॉर्मूला, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये चीज़ लिखना इसलिए ज़रूरी हो गया कि 1 घंटा में कितना पकड़ रहा है 0.5, मतलब बोल सकते हैं कि 0.5 किलोमीटर बराबर चल रहा है। तो समय बराबर दूरी कितना है 9.5 किलोमीटर, इतना ही दूरी इसको पकड़ना है। और 1 घंटा में कितना पुलिस पकड़ रहा है 0.5, दशमलव से दशमलव गया, 19 पचे 95, ये जाएगा 19 क्या चीज़ घंटा, मतलब 19 घंटा लगेगा उसको पुलिस को पकड़ने में, चोर को पकड़ने में। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब चोर को जो पकड़ लेगा वो कितना समय लगेगा, 19 घंटा में वो पकड़ लेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्या है, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई 120 मीटर है और 280 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक दूसरे को से मिलते ही कितने समय में पूरी तरह एक दूसरे को पार हो जाएंगे। एक दूसरे से मिलने के बाद कितनी समय में एक दूसरे को पार हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक दूसरे को मिलने में कितना पार होने में समय लगेगा, तो समय बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल टाइम। अब देखिए कुल दूरी जो है, दूरी लेंगे ट्रेन का, मानिए ये ट्रेन चल रहा है, दूसरा ट्रेन आ रहा है, ये कब पूरी तरह से पार होगा, देखेंगे कि जब मिला, मानिए यहाँ से काउंट होगा समय, अब पूरा जब निकल जाएगा ये, तो कितना दूरी कवर किया, ये अपना भी दूरी क्योंकि यहाँ पे इसका पिछला हिस्सा बाहर आएगा, तभी तो बोलेंगे पूरा मिल के ख़त्म हो गया। मतलब कुल दूरी कितना लेंगे, ट्रेन का लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल, तो जोड़ेंगे तो 120 + 280, ठीक है 280। दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल, हमारा चाल लिखेंगे यहाँ पे, चाल मतलब स्पीड। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ, एक इधर एक इधर, जब भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो चाल जुड़ जाता है। एक चल रहा है 42 की स्पीड से, दूसरा आ रहा है 30 की स्पीड से, दोनों को जोड़ेंगे तो 72 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड हो जाएगा। लेकिन ये हम लिए हैं कुंची में मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी लेंगे मीटर बटा सेकेंड में, तो इसमें गुना कर देंगे 5/18 से, तो बन जाएगा मीटर बटा सेकेंड। जब काटेंगे 18 चौके 72, 5 चौके 20, मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। अगर हम देखें दोनों को जोड़ के तो हो जाएगा 400 बटा 20, काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, मतलब 20 सेकंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। जब ये ट्रेन, पहला ट्रेन चल रहा है 42 की स्पीड से, दूसरा चल रहा है 30 की स्पीड से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। क्या है, हरि तेजा ने स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर से यात्रा की। उसकी दोनों दिशाओं में यात्रा के दौरान औसत गति क्या थी। एवरेज स्पीड पूछा है, तो वही तरीका, फॉर्मूला बताया अभी आप लोग को 2x/x + y, अभी जस्ट पीछे में बताए थे ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, तो 2 गुना x/, पहला हमारा है 4, दूसरा है 20/20 और 4 दोनों को जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 × 6 = 24, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा ये 3, मतलब उसका एवरेज स्पीड
स्पीड हो जाएगा वो आ जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर। 20/3 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिएगा। यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 50 के स्पीड से 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो औसत स्पीड, फिर से देखिए औसत स्पीड पूछ रहा है। अभी जस्ट समझाए, औसत फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, जो पीछे फॉर्मूला लगाए हैं। कोई बच्चा पूछेगा क्यों, तो अभी जस्ट बताए थे पिछले से पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ देखिए इस 90 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर जा रहा है, और यहाँ जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है, 150 किलोमीटर जा रहा है। डिस्टेंस अगर सेम हो तभी वो फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो अदरवाइज क्या लगेगा, एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 9 24, 240 किलोमीटर बटा कुल समय। तो पहला जो 90 किलोमीटर जा रहा है कितना की स्पीड से, 45 के स्पीड से, कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे लग गया 2 घंटा। और दूसरा 150 किलोमीटर जा रहा है 50 के स्पीड से, तो यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा ये 3 घंटा। तो कुल जो उसको समय लग रहा है वो 5 घंटे का लग रहा है। तो 5 से कर देंगे भाग, तो हमारा आ जाएगा ये 5 चौके 20, 5 अठे 40, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। कितना, 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेहतरीन तरीका बताएं, कुल दूरी बटा कुल समय आप लोग लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा आगे तो आप लोग को हम दे देंगे बनाने, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है। ये हमारा देखिए टेक्नीशियन 29/12/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए टेक्नीशियन में पूछा गया 26/12 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 80 की स्पीड से 120, वही तो हमारा है औसत दूरी। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ए एस, एवरेज स्पीड बराबर है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हो जाएगा कितना, यहाँ 60 किलोमीटर और यहाँ 120 किलोमीटर, तो कुल दूरी हो गया 180 किलोमीटर बटा कुल समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहला जो है 60 किलोमीटर गया है 40 की स्पीड से, और दूसरा जो समय हो जाएगा वो गया है 120 किलोमीटर गया है 80 की स्पीड से। यहाँ से इसका हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 0 से 0 गया, ये आ गया 3/2 घंटा। और यहाँ जब काटेंगे तो यहाँ भी जगह 4 तिया 12, 4 दूना, तो यहाँ भी आ गया 3/2 घंटा। और 3/2 में 3/2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 घंटा। अब जोड़ लीजिएगा, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 6 18, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना, 60 किलो। तो उसका जो एवरेज स्पीड हो गया वो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का सेम क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को रोक के किया कीजिए ये सभी क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होने लगे तो खुद से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, और इसमें क्वेश्चनों की जो कुल संख्या है आप लोगों का इस चैप्टर में वो 41 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 भी क्वेश्चन करेंगे तो 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ओके है, देखिए क्वेश्चन है, एक एथलीट एक वृत्ताकार ट्रैक पर समान गति से चल रहा है जिसका त्रिज्या r है, और वह एक पूरा चक्कर 30 सेकंड में पूरा करता है, तो एथलीट की गति क्या है। गति मतलब वही चाल बराबर दूरी बटा समय। अब वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो दूरी क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि जो कि 2πr होता है, और इसका त्रिज्या बड़ी r है, बटा दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। और क्या पूछ रहा है, गति पूछ रहा है, तो गति पूछ रहा है, समय थोड़ी निकालेंगे। गति मतलब स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, समय लग रहा है t, मतलब 2πr बटा t हो जाएगा। कितना, 2πr बटा t किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2πr बटा t। समझ गए, ये वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो ये यही चक्कर मारेगा ना इसी पे, इसको बोलते हैं 2πr, और समय दिया है t, तो 2πr बटा t आ गया इसका स्पीड, मतलब वही चाल। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 नंबर, क्या है, 25 मीटर प्रति
सॉरी 13 नंबर है ना, 13 नंबर 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे व्यक्त करें। देखिए 25 मीटर प्रति सेकंड है, क्या है मीटर प्रति सेकंड। अभी आप लोगों को यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे, ऐसे आप लोग जानते भी होंगे, एग्जाम नज़दीक है, ये सभी आप थोड़ी समझिएगा, आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, आप देखिए जब मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन बनाना क्या है, इसको बनाना है आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। आप लोग खुद बोलिएगा कि सर ये तो मीटर बटा सेकंड है, छोटा है, और किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, तो हमारा ये बड़ा होता है ना, बड़ा बनाना है किसको, 25 को बड़ा बनाना है। अब देखिए बच्चा कन्फ्यूजन इसमें होता है बच्चा को कि 5/18 से गुना करे कि 18/5 से गुना करे, इसी में होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, किस चीज़ से आप लोग को गुना करना है। अब देखिए क्या बोले, कि छोटा मान था, इसको बड़ा बनाना है। बड़ा कब बनाएंगे, जब बड़ा से गुना करेंगे। तो बड़ा हमारा इस दोनों में से कौन सा है, तो आप लोग बोलिएगा बड़ा हमारा 18/5 है, तो 18/5 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 5×5 = 25, 18×5 = 90, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। यदि मानिए इसको अब 90, मानिए 90 तो आ गया, 99 को टिक मार दिए, 90 होगा ना, ऑप्शन किस में है 90, हमारा जो 90 है ऑप्शन ए में था, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। यदि इसी क्वेश्चन में बोलता कि मानिए 90 को बनाना है, 90 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको बोल देता कि मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो आप खुद सोचिए कि ये बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, इसको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटा बनाना है, तो छोटका से गुना करेंगे, तो छोटा मतलब 5/18, जब काटेंगे तो 18×5 = 90, 5×5 = 25 आ गया। आप लोग देख सकते हैं 25 ही क्वेश्चन में भी दिया था, मतलब 90 इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए 13 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पूरा चीज़। अच्छा यहाँ पे आ भी गया, नहीं थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन है कि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 मिनट में कितनी दूरी जाएगा। ये सभी में देखिए 1 घंटा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब हुआ कि 1 घंटा में जा रहा है 90 किलोमीटर, कितना 90 किलोमीटर। क्वेश्चन में 1 घंटा का क्या मतलब हुआ, 1 घंटा का मतलब हुआ कि 60 मिनट। अब हम कुछ कोई भी चीज़ में चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं कि 60 घंटा में जा रहा है 90 किलोमीटर, हमें निकालना है 10 मिनट में। 10 मिनट का मतलब किससे काट दें, इसको 6 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 6 से नहीं 6 से काटेंगे तो जगह 10 मिनट नहीं हो जाएगा 10 मिनट, इधर भी 6 से काट देंगे तो हो जाएगा 15×6 = 90, 15 किलोमीटर। तो तुरंत आ गया बिना कुछ बदले, मतलब 10 मिनट में वो 15 किलोमीटर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बिना कोई फार्मूला का हम लोग क्या किए यहाँ पे, तुर्रंबाजी की आंसर आ गया कि 60 मिनट में 90 किलोमीटर जा रहा है, हमें जाना था 10 मिनट में, तो भाग कर दिए 6 से, आ गया 10 मिनट। तो ना किलोमीटर में बदले ना कोई चीज़ किया, आंसर फटाक से आ गया। नहीं तो आप दूसरा भी चीज़ कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, ये या फिर निकालना था क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 90 और समय है 10 मिनट, घंटा बदलेंगे 60 है, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये बस इतना, फिर इसको काटेंगे तो 15×6 = 90 आ गया 15। तो फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं, तो जिस प्रकार से आप लोग का मन करे वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज हम समझा दिए आप लोगों को, उस प्रकार से बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राम बाबू समान गति से चल रहे हैं और उन्होंने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की, वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे। अब देखिए 5 पहले चाल यहाँ से निकाले, या फिर उसी तरीका से बना सकते हैं, या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, बोल रहा है 25 मीटर गया है 5 सेकंड में, मतलब किस स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर बटा सेकंड से चल रहा है। हमें बोल रहा है 1 सेकंड में जा रहा है 5 के स्पीड से, क्वेश्चन बोला 3 सेकंड में कितना जाएगा, तो 1 सेकंड में 5 तो 3 सेकंड में 15, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। आगे का क्लास करेंगे कल, जो कि हमारा इसका ऑप्शन आप लोगों को हम सेट कर देते हैं यहाँ से, जो आप लोगों को। अच्छा एसआई का क्वेश्चन है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं एसआई का, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है एएलपी और जेई का, तो एसआई का बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। एसआई का नहीं बनाइएगा तो भी बहुत बेहतरीन ही बात है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बनाइएगा तो एग्ज़ाम नहीं बनेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एसआई का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का होता है। वैसे आप लोग इसको पढ़िएगा, बनाइएगा, ना बने तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इस एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। एक व्यक्ति एक क्या है, व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए लौटता है। जाता पैदल है, आता कार से है, इस प्रकार उसे 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में 5 घंटा कम लगता है, तो दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करे तो कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन हम इसलिए करवाएंगे, ये क्वेश्चन एएलपी और जेई में पूछ सकता है। इवन यहाँ तक समझिएगा कि जेई में ये पूछा गया है क्वेश्चन,
जेई में पिछले साल आ चुका है, कब 2024 में। सेम क्वेश्चन आप लोगों को जब लास्ट का क्वेश्चन करवाएंगे तो मिल जाएगा। जेई में क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन एसआई का नहीं आता है वो नहीं कीजिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है वो करना जरूरी है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेई में आने वाला है, कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार एएलपी में पूछे, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि नहीं आने वाला है, ये सब आने वाला है, ठीक है। ये सभी कर लीजिएगा आप लोग, हम दिखा भी दिए। होमवर्क का क्वेश्चन यही रह गया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आसान क्वेश्चन है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक और 16 नंबर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।